और ये पी पेशाब के जरिए निकल के एक गड्ढे में जमा हो रही है। मुझे तकलीफ है, कौन है वो जो और सुनो जिनके पेट मटके जैसे होंगे, अब उनको पेशाब उतरेगा तो चीख चीख मार रहे होंगे, क्योंकि जख्म है, पेशाब के साथ पीप भी निकल रही है, खून भी निकल रहा, और ये पीप पेशाब के जरिए निकल के एक गड्ढे में जमा हो रही होगी। इतनी बदबूदार, इतनी बदबूदार, वो जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमें कुछ पिला दो, हम तड़प रहे, मरे जा रहे, हल्क में कांटे जाऊंगे, जबान बाहर निकल पड़ी है, हमें पिला दो, हमें पिला लो। नबी फरमाते उन लोगों को वो पिलाई जाएगी। सहाबा भी रोने लगे, आका ये आपके कौन से उम्मती होंगे, कौन से गुनाहगार होंगे जिन्हें पिलाई जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के शराबी है, ये मेरी उम्मत के वो है जो शराब पिया करते थे, नशा किया करते थे, नशे की चीजें खाए और खाना काबा में भी नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाए, तब भी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। क्या पैगाम है सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, खूबसूरत पैगाम। अब भाई मुझे तो आपका पता नहीं आपके क्या हाल है, और आपको मेरा पता नहीं कि मेरा क्या हाल है। तुम तो देख रहा हो बड़े अच्छे सोफा वोफा बांध के, हाँ खुशबू भी आई रही है, तुर लगाया, समझे, मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ, बड़ी टोपी भी लगा के आया, मगर तुम अपना हाल जानते हो, मैं अपना जानता हूँ, इसलिए आज इस मजमे में तौबा कर लेना। माँ बाप का कहना कभी मत टालना, माँ बाप को नाराज कभी मत करना, माँ बाप को तकलीफ कभी मत देना। इसलिए तुम दुनिया पे आकर के डॉक्टर बन सकते हो, मुफ्ती बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, आलिम बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, मगर अपने बाप के बाप, बोलो बोलो, अपने बाप के बाप नहीं बन सकते। ये माँ बाप ऐसी दौलत है हजरत, 4 लाख में अगर तुम हज करोगे ना, गारंटी नहीं ले सकते कि तुम्हारा हज मकबूल होता है। और अगर तुम सुबह को 1 मरतबा माँ बाप का दीदार कर लो तो नबी गारंटी लेते कि एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह सैयद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, पैगाम इस्लाम। मेरे नबी की भी माँ थी दूध पिलाने वाली। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, तुम्हें सुस्ती चढ़ रही है, सुनना चाह रहे हो? जोश में और होश में दोनों हो, सुनना चाह रहे हो तो हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे हैं? सब सुनना चाहते हैं, बहुत तुम होश में हो। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, क्यों किया जा रहा है, सताया क्यों जा रहा है? इस क्यों का जवाब कहां ढूंढोगे, कहां तलाशोगे? कुरान शरीफ पढ़ो, हदीसें पढ़ो। हमारी कौम कुरान शरीफ से इतनी दूर हो गई, इतनी दूर के मत पूछो। कुरान शरीफ पढ़ो तो इसका जवाब मिल जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। मस्जिदों में दुआएं भी हो रही हैं, हर जगह दुआएं हो रही हैं, मगर काम फिर भी नहीं हो रहा। ये तो है ना सवाल, समझ रहे थे? इसका जवाब कुरान शरीफ की इसी आयत में, कुरान शरीफ की आयत, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा बिमा कानू यक्सिबून। और हदीसें पढ़ो तो एक हदीस भी इसके जवाब में मिल जाएगी। हदीस कमा तकूनू युवल्ली
अलैकुम। ना तो अल्लाह का कलाम गलत हो सकता, ना रसूलुल्लाह का। मेरा भी गलत हो सकता, तुम्हारा भी गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह और रसूल का गलत। मैंने दोनों पढ़ दिए, इससे ज्यादा मजबूत किसी का कौल हो ही नहीं सकता। आका के फरमान का मतलब भी यही, अल्लाह के फरमान का मतलब भी यही है कि जो कौम, अब जवाब सुनना, जो कौम गुनाह खुल के करने लगे, जो कौम गुनाह करते हुए शर्माए नहीं, जो कौम गुनाह करते हुए अल्लाह से डरे नहीं, जो कौम गुनाह करे और उसको फैशन समझे, उसको अपना ऊंचा जाने, वो कौम जो इल्म और उलमा से दूर हो करके शरीयत में तबीयत मिलाने लगे, वो कौम जो बिल्कुल सरेआम गुनाह करने लगे, तो आका फरमाते, अल्लाह फरमाता, दोनों फरमाते हैं, ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। समझ रहे मेरी बात? ऐसी कौम पर जालिम बादशाह अज़ाब के तौर पर मुसल्लत कर देता है। अब अगर अब हम देखे, अपने गिरेबान में झांक करके देखे, फहरिस्त बनाए, फहरिस्त बनाए, देखना जो बात इंशाअल्लाह हदीस से साबित करूंगा, कुरान की आयत, फहरिस्त बनाए। अगर कोई मजार शरीफ की दीवार ढा दे तो पूरा गांव निकल के आ जाएगा। कोई मस्जिद का कोना ढा दे, पूरा गांव निकल के आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो एक तो मजार शरीफ का ढाने वाला, और एक मस्जिद का कोना ढाने वाला, और एक दीन को ढाने वाला, ये तीन हो गए। तवज्जो रखो, तीन हो गए। अब मुझे बताओ, इनमें सब में ज्यादा मुजरिम कौन है? दीन को ढाने वाला, वो तो जड़ है ना। ये तो बाकी सब शायर है। कहां जा रहे हो बेटा? हाँ चलो जाने दो उनको, जाने दो, जा रहे। ये असली बात हो रही है बेटा, असली बात। मैं भी चाहूं तो अशार पढ़ना शुरू कर दूंगा, लेकिन सुन लो यार, बड़ी दूर से आता हूं ना, तो कुछ ना कुछ दे के चला जाओ, बाद में तुम्हें रहेगा। दीन को ढाने वाला सबसे बड़ा मुजरिम कौन है? मुझे बताओ। वो है जो दीन को ढाए। अब आप कह रहे हो कि हम पे जुर्म क्यों किया जा रहा है, हम पे जुल्म क्यों किया जा रहा है, हमें क्यों सताया जा रहा है? जरा सुनो, अगर कोई मस्जिद के कोना ढाए या मजार का कोना ढाए, तुम्हारी लाठी और तुम भी निकल आते हो। अगर दीन को ढाने वाला तुम्हें मिल जाए तो बताओ, कम से कम उससे दूरी तो इख्तियार करोगे या साथ में खाना खिलाओगे? बताओ। अब ढूंढो दीन को ढाने वाला कौन है लोगों। मैं दूर लेके नहीं जाऊंगा, तुम्हारे 14 कोलाट में दिखाऊंगा, इस मजमे में दिखाऊंगा दीन को ढाने वाला कौन है। नाजिम साहब, सियाही साहब से मत पूछो, शायर साहब से मत पूछो, हजरत से नहीं, इन उलमा से नहीं, मुझसे नहीं, बल्कि उनसे पूछो जिनकी बात सबसे सच्ची है। वाह वाह वाह, क्या बात। जिनकी बात वही है खुदा है, उनसे पूछो वो कौन है। वो हमारे और आपके आका है। आका जरा निशानदेही फरमा दे, दीन को ढाने वाला कौन है, दीन को कौन ढा रहा है। आका फरमाते सुनो, अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अक़ामद्दीन वमन तरकहा फक़द
हदमद्दीन। हदीस साथ में इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि बात सच्ची हो जाए। अब तर्जमा सुनो। नबी फरमाते नमाज दीन का सुतून है, दीन का पिल्लर है, दीन का खंबा है, दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अब तुम अपने घर में देखो, तुम्हारी 2 बेटी 3 बेटे, या 3 बेटी 2 बेटे, मुझे बताओ क्या फजर में सबके सब नमाज पढ़ रहा है, जोहर में सबके सब नमाज पढ़ रहा है, असर मगरिब इशा में सबके सब नमाज पढ़ रहे हैं? कोई माई का लाल एक भी मुझे बता दे, मुजाहिद मिल्लत की अगर एक टाइम की नमाज छूटी हो तो बता दे। सरकार हबीब मिल्लत की एक टाइम की नमाज छूटी हो तो मुझे बता दे। मुफ्ती आजम की एक टाइम की नमाज छूटी हो, या किसी अल्लाह वाले की एक टाइम की नमाज छूटी हो तो मुझे बता दो। प्यारे नबी फरमाते जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दिया। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है सैयद साहब, अल्लाह अल्लाह। देखो बेटियों को कहते हैं साहब आप हज करिए, बड़ा नेक काम कर रहे हैं, घर में दीन ढाया जा रहा है, दीन। और अगर कोई ना नमाज पे तकरीर कोई मौलाना करने लगे ना तो सब एक एक उठ उठ के निकलने लगते। और कोई कहता है वाह कितना बड़ा जन्नती आदमी है, वाह, तो 50 का नोट भी देखा जाएगा और फूल के कुप्पा हो जाएगा। ये हालात हमारे हो गए। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बताओ नबी की हदीस है कि नहीं है? कोई दूसरा नहीं है, ये तो कंट्रोल कर ही सकते हो। हुकूमत में दखल नहीं दे सकते हो, मगर घर में तो दखल दे सकते हो। नहीं दे सकते हो क्या? शरीयत में तुम्हें दखल देने की इजाजत नहीं है, मगर कुरान ये कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू qू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कसम बखुदा कह रहे हो, जब मैं ना सरकार ताजुश शरिया का, सरकार मुजाहिद मिल्लत का, मुफ्ती आजम का, आला हजरत का, इनका जब अमल देखता हूँ कहता हूँ यार वाकई ये उलमा थे। और आज के मुझ जैसे मौलाना, माफ करना मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, कई लोगों को देखा, पहले मैं अपने आप को कह लूँ, मुझ जैसे मौलाना अल्लाह ताजुश शरिया ऐसे ही नहीं थे, मुजाहिद मिल्लत ऐसे ही नहीं थे, सरकार मुफ्ती आजम ऐसे ही नहीं थे। अगर नमाज का टाइम होता था ना तो मुसल्ला वहीं बिछता था, ट्रेन छोड़ दिया करते थे, ट्रेन। और आजकल के मुकर्रिर और शायर और मुझ जैसे मौलाना ट्रेन के चक्कर में, प्लेन के चक्कर में नमाजें छोड़ रहे। दीन का काम होगा? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला आलिम रब्बानी बनाए, सरकार मुजाहिद मिल्लत का पक्का सच्चा आशिक और गुलाम बनाए। जरा सोचो खुलूस कहां गया। कई एक को देखा हजरत टाइम अच्छा खासा, अगर कार में बैठ के जा रहे हैं एयरपोर्ट तक, फजर का टाइम पूरा गायब हो जाता। दुख होता। फिर हम कहते कि यार कसम बखुदा कह रहा हूं, सरकार मुजाहिद मिल्लत जैसा ये हकीकत में आलिम थे हजरत। किताबें पढ़ लेने का नाम आलिम नहीं है। ये नहीं है कि काफिया उसने रट ली, कल कलिमतुल लफ्जुल वज़ी लिमाना मुफरद वही इसमें, या शर जामे रट ली, या मुल्ला हसन रट ली, या पूरे जाके अशरफिया में, या कहीं भी, या मंजर इस्लाम में, या मेरे घर, या इनके मदरसे में कहीं भी पढ़ के किताब है साहब बुखारी शरीफ पढ़ा रहे, ये कर रहे, वो कर, यही खाली आलिम नहीं है। आलिम का बहुत बड़ा काम है। अब ये बात तय हो गई, मेरी बहनें भी देख रही होंगी, ये माँ देख ले 24 घंटे में 5 वक्त आते हैं, 5 वक्त में, 5 वक्त में ये दीन को ढा रही है या नहीं ढा रही है? इनकी बेटी दीन को ढा रही है नहीं ढा रही है? तुम भी देख लो हमारे बच्चे दीन को ढा रहे हैं या नहीं ढा रहे हैं?
दो घरों में दीन को कायम करो। क्या बात है, क्या पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां से नबी फरमाते ना, नबी कहते मेरा दिल ये चाहता है कि नमाज का टाइम हो ना तो नमाज के लिए सबको खड़ा कर दूं और फिर मैं मुसलमानों के घरों पे जाके देखूं। अगर जो मुसलमान नमाज के लिए आया हो उसके दरवाजे पर खड़ो के आफियत और सलामती की दुआ कर दूं, और जो मुसलमान नमाज को नहीं आया ना तो मैं मोहम्मद ये चाहता हूं कि उसके घर में अपने हाथ से आग लगा, आग लगा दूं, आग। अल्लाह सलाम। मगर सोचा कभी 8वें दिन जुमा पड़ेगा। एक गांव में गए थे हजरत, 15-20 साल से मुसलसल जलसे हो रहे थे, मुसलसल, मगर नमाजी एक भी नहीं बढ़ा। जलसे होते काहे के लिए बताऊंगा? खाली मजा लेने के लिए? बताओ मुझे। नात शरीफ पढ़ी जाती है ताकि तुम्हारा इश्क रोशन हो, तुम्हारा इश्क ताजा हो, इश्क बड़े भड़के। और तकरीर होती है कि इसलिए कि उसकी बुनियाद रखी जाए, बुनियाद रखी जाए। समझ रहे मेरी बात? दोनों चीजें कामयाब है, दोनों चीजें कामयाब। समझ रहे मेरी बात? लेकिन जरा सोचो, गौर करो प्यारो, अगर एक भी जलसा हुआ, अगर एक भी बेनमाजी ने तौबा नहीं की जलसे में, और अगर एक ने भी तौबा कर ली, खुदा की कसम हमारा नजराना वसूल हो जाएगा। वो दिल ही दिल में तौबा कर ले, मेरी बहनें भी तौबा कर ले, इंशाअल्लाह उसके बाद नमाज नहीं क्यों किया जा रहा है, सताया क्यों जा रहा है? इस क्यों का जवाब कहां ढूंढोगे, कहां तलाशोगे? कुरान शरीफ पढ़ो, हदीसें पढ़ो। हमारी कौम कुरान शरीफ से इतनी दूर हो गई, इतनी दूर के मत पूछो। कुरान शरीफ पढ़ो तो इसका जवाब मिल जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। मस्जिदों में दुआएं भी हो रही हैं, हर जगह दुआएं हो रही हैं, मगर काम फिर भी नहीं हो रहा। ये तो है ना सवाल, समझ रहे थे? इसका जवाब कुरान शरीफ की इसी आयत में, कुरान शरीफ की आयत वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा बिमा कानू यक्सिबून। और हदीसें पढ़ो तो एक हदीस भी इसके जवाब में मिल जाएगी। हदीस कमा तकूनु युवल्ली अलैकुम। ना तो अल्लाह का कलाम गलत हो सकता, ना रसूलुल्लाह का। मेरा भी गलत हो सकता, तुम्हारा भी गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह और रसूल का गलत। मैंने दोनों पढ़ दिए, इससे ज्यादा मजबूत किसी का कौल हो ही नहीं सकता। आका के फरमान का मतलब भी यही, अल्लाह के फरमान का मतलब भी यही है कि जो कौम, अब जवाब सुनना, जो कौम गुनाह खुल के करने लगे, जो कौम गुनाह करते हुए शर्माए नहीं, जो कौम गुनाह करते हुए अल्लाह से डरे नहीं, जो कौम गुनाह करे और उसको फैशन समझे, उसको अपना ऊंचा जाने, वो कौम जो इल्म और उलमा से दूर हो करके शरीयत में तबीयत मिलाने लगे, वो कौम जो बिल्कुल सरेआम गुनाह करने लगे, तो आका फरमाते, अल्लाह फरमाता, दोनों फरमाते हैं, ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। समझ रहे मेरी बात? ऐसी कौम पर जालिम बादशाह अज़ाब के तौर पर मुसल्लत कर देता है।
अब अगर अब हम देखे अपने गिरेबान में झांक करके देखे, फहरिस्त बनाए, फहरिस्त बनाए, देखना जो बात इंशाल्लाह हदीस से साबित करूंगा, कुरान की आयत। फहरिस्त बनाए, अगर कोई मजार शरीफ की दीवार ढा दे तो पूरा गांव निकल के आ जाएगा। कोई मस्जिद का कोना ढा दे पूरा गांव निकल के आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो एक तो मजार शरीफ का ढाने वाला, और एक मस्जिद का कोना ढाने वाला, और एक दीन को ढाने वाला, ये तीन हो गए। तवज्जो रखो, तीन हो गए। अब मुझे बताओ इनमें सब में ज्यादा मुजरिम कौन है? दीन को ढाने वाला, वो तो जड़ है ना। ये तो बाकी सब शायर है। कहां जा रहे हो बेटा? हाँ चलो जाने दो उनको, जाने दो, जा रहे हैं। ये असली बात हो रही है बेटा, असली बात। मैं भी चाहूं तो अशार पढ़ना शुरू कर दूंगा, लेकिन सुन लो यार, बड़ी दूर से आता हूं ना, तो कुछ ना कुछ दे के चला जाओ, बाद में तुम्हें रहेगा। दीन को ढाने वाला सबसे बड़ा मुजरिम कौन है? मुझे बताओ। वो है जो दीन को ढाए। अब आप कह रहे हो कि हम पे जुर्म क्यों किया जा रहा है, हम पे जुल्म क्यों किया जा रहा है, हमें क्यों सताया जा रहा है? जरा सुनो, अगर कोई मस्जिद के कोना ढाए या मजार का कोना ढाए, तुम्हारी लाठी और तुम भी निकल आते हो। अगर दीन को ढाने वाला तुम्हें मिल जाए तो बताओ, कम से कम उससे दूरी तो इख्तियार करोगे या साथ में खाना खिलाओगे? बताओ। अब ढूंढो दीन को ढाने वाला कौन है लोगों। मैं दूर लेके नहीं जाऊंगा, तुम्हारे 14 कोलाट में दिखाऊंगा, इस मजमे में दिखाऊंगा दीन को ढाने वाला कौन है। नाजिम साहब, सियाही साहब से मत पूछो, शायर साहब से मत पूछो, हजरत से नहीं, इन उलमा से नहीं, मुझसे नहीं, बल्कि उनसे पूछो जिनकी बात सबसे सच्ची है। वाह वाह वाह, क्या बात। जिनकी बात वही है खुदा है, उनसे पूछो वो कौन है। वो हमारे और आपके आका है। आका जरा निशानदेही फरमा दे, दीन को ढाने वाला कौन है, दीन को कौन ढा रहा है। आका फरमाते सुनो, अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अक़ामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। हदीस साथ में इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि बात सच्ची हो जाए। अब तर्जमा सुनो, नबी फरमाते नमाज दीन का सुतून है, दीन का पिल्लर है, दीन का खंबा है, दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अब तुम अपने घर में देखो, तुम्हारी 2 बेटी 3 बेटे, या 3 बेटी 2 बेटे, मुझे बताओ क्या फजर में सबके सब नमाज पढ़ रहे, जोहर में सबके सब नमाज पढ़ रहे, असर मगरिब शाम में सबके सब नमाज पढ़ रहे। कोई माई का लाल एक भी मुझे बता दे, मुजाहिद मिल्लत की अगर एक टाइम की नमाज छूटी हो तो बता दे। सरकार हबीब मिल्लत की एक टाइम की नमाज छूटी हो तो मुझे बता दे। मुफ्ती आजम की एक टाइम की नमाज छूटी हो, या किसी अल्लाह वाले की एक टाइम की नमाज छूटी हो तो मुझे बता दो। प्यारे नबी फरमाते जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दी। खाना काबा में भी नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाए तब भी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। क्या पैगाम है सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, खूबसूरत पैगाम। अब भाई मुझे तो आपका पता नहीं आपके क्या हाल है, और आपको मेरा पता नहीं
कि मेरा क्या हाल है, तुम तो देख रहा हो बड़े अच्छे सोफा वोफा बांध के, हाँ खुशबू भी आई रही है, तुर लगाया, समझे, मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ बड़ी टोपी भी लगा के आया, मगर तुम अपना हाल जानते हो, मैं अपना जानता हूँ। इसलिए आज इस मजमे में तौबा कर लेना। माँ बाप का कहना कभी मत टालना, माँ बाप को नाराज कभी मत करना, माँ बाप को तकलीफ कभी मत देना। इसलिए तुम दुनिया पे आकर के डॉक्टर बन सकते हो, मुफ्ती बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, आलिम बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, मगर अपने बाप के बाप, बोलो बोलो, अपने बाप के बाप नहीं बन सकते। ये माँ बाप ऐसी दौलत है हजरत, 4 लाख में अगर तुम हज करोगे ना, गारंटी नहीं ले सकते कि तुम्हारा हज मकबूल होता है। और अगर तुम सुबह को 1 मर्तबा माँ बाप का दीदार कर लो तो नबी गारंटी लेते कि एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह सैयद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, पैगाम इस्लाम। मेरे नबी की भी माँ थी दूध पिलाने वाली। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, तुम्हें सुस्ती चढ़ रही है, सुनना चाह रहे हो? जोश में और होश में दोनों हो, सुनना चाह रहे हो तो हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे हैं? सब सुनना चाहते हैं। बहुत तुम होश में हो। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, इसलिए हलीमा तुम पे नाज करते हैं। क्यों? तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। हजरत पलट पढ़ता हूँ, हाँ पलट पढ़ूं, पलट पलटा के पढ़िए इस शेर की पलट। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, क्यों? तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, मस्तान खड़े हो। अरे वाह वाह, भैया पता नहीं किसके जबान कब अल्लाह ताला कबूल कर ले, किसी को हकीर मत जानो। जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था,
ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। धूम है जमाने में कौन आने वाला है, हाशमी घराने में चांद आने वाला है। पैदाइश की एक बात आई है ना, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे आलिम हैं, हजरत अभी हैं, हयात है, जिनका नाम हजरत अल्लाह मौलाना सईद अहमद रजपुरी, मौलाना सगीर साहब, मौलाना मुख्तार साहब, इनके साथ मौलाना तथीर साहब, इनके साथ के मुक़र्रिर और बहुत परहेजगार हैं, अच्छे आलिम भी अच्छे। सईद रजपुरी, एक है सईद अहमद भोजपुरी, वो नहीं, सईद अहमद रजपुरी। उनका एक कलाम है, अगर इजाजत हो तो पढ़ूं? सुनना चाह रहे हो? बहुत प्यारे अंदाज में उन्होंने लिखा है, मतलब रोशनी के बारे में, रोशनी अच्छी लगी, मैं अपने इलाके में इसको पढ़ता था, जो सरकार की आमद पे था वो कलाम। आमदे सरकार पर पीछे वाले भी नहीं बोले, मैं सोच रहा हूं ये थोड़ा सा जगह के फिर एक दो हदीसें सुनाऊंगा, लेकिन वो हदीसें याद रखो कि पहले वाली दोनों चीजें, ऐसे नहीं इनके चक्कर में वो भी भूल जाओ। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी, जिसे जिसे अच्छे लगे वही कहेगा। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी, आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी, और जुमला बज़्मों से हमें, जुमला माने तमाम सारी, जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी, सुभान अल्लाह। जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी। पैदाइश पर हज़रत क़ज्जाकुम मिनल्लाहि नूर का तर्जुमा। वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर वैसे तो हर
अच्छी लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, फैजाने आला हजरत। कितने किस्म के गुनाह हैं जो रुकावट बने हुए मकबूलियत के लिए। आका फरमाते सलासतीन गुनाहगार ऐसे, नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला। मसला बता दो हजरत, तलवार की धार पे चल के मुझ जैसे मौलाना हजारों एक तरफ, पीर एक तरफ, कई हजार मौलाना इकट्ठे होकर इधर खड़े हो जाएं और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हों, और हम जैसे मौलाना तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक दुआएं करते रहें और तुम्हारे माँ बाप नाराज हो, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं जब तक कि वो राजी ना हो जाए। ये बड़ी बात बता दी मैंने। नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला। नंबर 2 वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला। थोड़ा सा कहीं मदद कर दी, अब वक्त पड़ा, भूल गया तू अपनी वो चीज। चौराहे पे खड़े करके जूते मारता जबान के जरिए, जबान के जरिए। ओ लोगों, इस चीज को भी अपने अंदर से निकालो। अब कितने लोग ऐसे इसको छोटा समझ रहे थे, लेकिन ये बड़ी बात है। नंबर 3 व मुकद्दिबुम बिक़द्र, तकदीर को झुठलाने वाला। अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा है वो होना है। समझ रहे मेरी बात? ये 3 चीजें हो गई। अब 2 टॉपिक हुए, तीसरा सुनो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जहन्नम में पीप पिलाई जाएगी। पीप, पीप जानते हैं? जैसे कहीं जिस्म सड़ जाए तो उसमें जो मैल निकलता ना, मैल पीला पीला, कितना गंदा, कितना घिनौना, उसको पीप बोलते हैं। यहां भी हजरत ये बोलते हैं जी, हाँ पीप। और कौन होंगे वो? मुसलमान। क्यों पिलाई जाएगी? उनका जुर्म क्या, उनका खता क्या। और इतनी बदबूदार पीप होगी वो, आका फरमाते हैं उस पीप के ताल्लुक से, सुई बारीक सी होती, सुई को उस पीप में ऐसे करके भिगो, थोड़ी सी लगेगी उस पे, अब उस सुई को उठा के ऐसे करके दुनिया पे दिखा दो, तो उस पीप की बदबू पूरी दुनिया में फैल। इतनी 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 बदबूदार पीप पिलाई जाएगी। कौन है वो? मुसलमान है। कौन से मुसलमान है वो बताओ। आला हजरत भी फतावा रज़विया में इसका जिक्र करते हैं और हदीसों में भी। जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी। शर्मगाह सड़ रही होगी। सड़ने का मतलब यह है उसमें पीप पड़ी हुई होगी, कचड़ा होगा, कच्चा खून होगा। समझ रहे? और उन्हें पेशाब लगेगा, लेकिन पेशाब नहीं उतरेगा। नबी फरमाते इन्हें शराबियों को पीप पिलाई जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी सोचा तुमने? इधर का तो मुझे इतना पता नहीं, हमारे इलाके में बाज जगह ऐसी हजरत शादी आती है ना, तो बैंड बाजों के साथ और क्या क्या होने के साथ उसमें लड़के नौजवान बियर पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, इसलिए कि नाचेंगे हम तो हमारे हाथ पांवों में दर्द नहीं होगा। मतलब शराब पी के बेहोश हो जाते होंगे, ऐसे ही होगा। ज्यादा कूदेंगे ज्यादा। और कहीं कहीं तो हजरत मुहर्रम के मौके पर बात कम बखत ऐसा है यार, कितना पाकीज़ा जुलूस होता है इमाम हुसैन पाक का। यार आय हाय, सैयदों की मोहब्बत दिल में रखो। हुसैन पाक की मोहब्बत ईमान का हिस्सा, ईमान का टुकड़ा है, हिस्सा हिस्सा।
और हजरत शराब पी करके ढोल बजा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने अपने बच्चे कटवा दिए थे 6 महीने। हम इतनी नस्लों के बाद या और सैयद जो इतनी नस्लों के बाद सैयद है, तो लोग बड़े बड़े उलमा ये हमारे हाथ चूम रहे, वो तो डायरेक्ट हुसैन के बेटे थे यार, डायरेक्ट हजरत इमाम हसन के बेटे थे, डायरेक्ट सैयदा जैनब के बेटे थे, और मोहम्मद डायरेक्ट फातिमा के बेटे थे इमाम हुसैन। करबला में उन्होंने गर्दन कटा दी, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। यजीद कौन था? कलमा गो तो था, कलमा तो पढ़ता था, मगर शराबी था, जानी था, मलऊन था। हजारों नहीं करोड़ों लानतें अल्लाह की उस पर हो, मगर था तो कलमा गो। उसके हाथ में हाथ नहीं दिया। अगर हाथ दे देते तो बच्चे भी बच जाते, मगर सारे लोगों को बता दिया, लोगों देखो ये नबी का नवासा दीन बचाने आया, बच्चों को दे रहा, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे रहा। शराबी से यहां पर भी खुश नहीं है, तो तुम अगर शराब पी करके मेले में जाओ या ढोल बजाओ तो तुमसे कहां खुश हो जाएंगे? जरा सोचो, गौर करो। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। हुसैन या प्यार से कह दो, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। जब मैं कह रहा हूं बना दिया तो आप क्या करो, या हुसैन, इसलिए कहला रहा हूं, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए हजरत। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन, या हुसैन, आका हुसैन, हर जर्रे को नजफ को नगीना बना दिया, हर जर्रे को नजफी का नगीना बना दिया। और तुमने हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, आका हुसैन। और लोग शराब पी लेते हैं, कहीं शादी हो जाए तो शराब। नौजवान 15-15 साल के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। 15-15 साल के बच्चे वो सिगरेटों में रख रख के, कौन कौन से नशे होते हैं हजरत, सिगरेटों में रख रख के। और अब तो वो भी नहीं मिलना है, तो वो खांसी वाली वो होती है, क्या बोलते, कोरेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरेक्स, कोरेक्स, हाँ कोरेक्स बोलते हैं, समझ रहे। वो और भी जो नशे की वो भी पी रहे हैं लोग, कुछ बॉडी बनाने के चक्कर में ऐसे ऐसे नशे की तरफ चलते चले जा रहे। और यहीं तक नहीं, एक तो मजार शरीफ पे जब हम गए ना, तो वो मुजाविर बैठा था मजार शरीफ पे, ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहने हुआ, बाल उल्टे सीधे, अंगूठी उल्टी सीधी पहन के, और वो क्या कर रहा था, खूब उसने चिलम भर ली, और चिलम भरने के बाद खूब देर पीता रहा, और इतना धुआं छोड़ा उसने, और धुएं पे फूंक मार के कह रहे हक अली, हक अली, हक अली, अस्तगफिरुल्लाह। हजरत आना नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा मुबारक सा क़िबला रज़वी
तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। आप लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर चले जाएंगे आप लोग। हाँ आप लोग बैठे, सैयद साहब बैठे बैठे आप लोग। अरे जा कहां रहे हो, अब जा कहां रहे हो? अभी तो शोरा हजरात भी आ गए। बैठो बेटा, बैठो बैठो, फौरन बैठो, फौरन बैठो, फौरन बैठो, फौरन बैठो। अच्छा इस जुगाड़ में थे आप लोग भी, हजरत ने तो कह दिया मौका में मैं डायरेक्ट ही देहाती लफ्जों में, इस जुगाड़ में थे आप लोग भी कि कोई आए और हम उठें, जबकि हाँ जबकि आना चाहिए आप लोग। हजरत की तकरीर इस वक्त बहुत शानदार हो रही है इधर इलाके में और होना चाहिए। सरकार मुफ्ती आजम का फैजा, वो सरकार मुजाहिद मुफ्ती आजम का भी और सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजा। हाँ अब बात क्या चल रही, 15-15 साल के बच्चे ना नशे की तरफ जा रहे हैं और ये माँ बाप बिल्कुल छोड़ दिए। पैसों से खेलना है, रुपयों से खेलना है, गालियां बक रहे हैं, न मदरसे जाएगा न स्कूल जाएगा, कहीं पढ़े, इधर झगड़ा उधर झगड़ा, इधर लड़ाई उधर खुराफात, मोबाइल कहीं से हासिल कर लिया, इधर फोन करना उधर फोन करना, इसी का नाम जिंदगी हो गई। रात के 2 बजे फ्री फायर पबजी, समझो पबजी चल रहा है, पबजी और पापा जी कर रहा है, बाप जी कर रहा है और पबजी इधर चल रहा। पबजी नहीं, ये पाप जी है, पाप जी। लेकिन सुनो, अब मैं गया ना जियाई साहब, तो वो इतना बड़ा मुजाविर और इतना मुसंडा और वो इतना खूब चिलम उलम पी और इतना धुआं छोड़ा, हक अली हक अली हक। और जितने उसके आसपास के थे ना 10-20, वो भी कह रहे हैं हक अली हक अली। वो थे, वो सट्टे का नंबर पूछते थे उससे, वो भी नशेड़ी यही थे। समझे, ये वो थे, प्लानिंग से काम चल रहा था, ये वो थे। बताइए हजरत अली मौला कायनात हजरत अली का नाम कहां पे इस्तेमाल कर, और वो कहता था हम अहले बैत के पक्के सच्चे आशिक, समझे। और ये जो दूसरे हैं वो पक्के सच्चे, हम लोग हक बात जो बताते हैं। कुरान शरीफ की आयत सुनो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। दूसरे सिपारे की आयत है सूरह बकर की, आला हजरत का तर्जमा देखना। उसके इस आयत के शान नुज़ूल में एक हजरत अली का छोटा सा वाक़या लिखा है, अक्सर बताता हूं। तुम मौलाए कायनात हजरत अली के नाम पे वो सुल्फा पी पी करके, गांजा पी पी करके धुएं पे तुम कह रहे हो हक अली, और हजरत अली फरमाते, आयत का शान नुज़ूल, हजरत अली फरमाते अगर कहीं पर तालाब हो और उस तालाब में पानी हो और उस पानी में शराब के या नशे वाली चीज के चंद कतरे डाल दिए जाए, शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, हजरत अली फरमाते हैं वो पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पर घास उगाए, घास जम आए। हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर ले, तो अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। हालांकि फतवा नहीं, ये तकवा, और तुम उनके लिए जोड़ रहे हो। ये अहले बैत अतार से मोहब्बत नहीं है, दुश्मनी है, बगावत है। जो हुसैन पाक की मोहब्बत में ये कहे मैं ढोल बजा रहा हूं, वो मोहब्बत नहीं है, वो अदावत दुश्मनी है। जो ये कहे गुंडागर्दी करे तो वो मोहब्बत नहीं है, वो अदावत है। इसलिए करबला में हुसैन पाक ने अपने बच्चे दे दिए, बच्चे शहीद हुए, बर्दाश्त किया, सब्र किया, और उनका मकसद यही था चाहे मेरी जान चली जाए, मेरी औलाद चली जाए, मेरा घरवार लुट जाए, मगर नाना के दीन में
तब्दीली आने नहीं दी जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? बस इतनी बातें हो गई है। मेरे बाद मुकर्रिर भी हैं और अच्छे मुकर्रिर हैं, जवान मुकर्रिर हैं। अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। और 1 घंटे से कुछ ज्यादा भी हो ही गया और अभी तो शोरा का भी सुनोगे, तुम आप लोग शोरा को सुनोगे। मैंने आयत पढ़ी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मह, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की नेकी की तरफ दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का और नेकी का हुक्म भी दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। आज के बाद नमाजों की पाबंदी करोगे, उलमा की इज्जत करोगे, इमामों की इज्जत करोगे, अच्छे लोगों की इज्जत करोगे, बोलो बोलो इंशाअल्लाह। और बुराइयों से बचते रहोगे, माँ बहन की भी इज्जत करोगे, किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे, जुआ शराब जितनी चीजें मैंने बताई इन सब से बचते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, मेरे साथ में आप भी तौबा कर लीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। पेट उनके मटके की तरह, चीखेंगे चिल्लाएंगे, किसी का पेशाब अगर रुक जाए कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह हम सबको उससे महफूज व मामून फरमाए। अब वो पेट उनके ऐसे होंगे जैसे मटके की तरह। नबी फरमाते बराबर में जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून ये तांबे के कर दिए जाएंगे और जहन्नम की आग से गर्म होंगे। आधे चेहरे से गर्दन समीत आधे सीने तक छील रहे होंगे। उनकी ज़बानें बाहर पड़ी होंगी, हाँप रहे होंगे, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे और यही कह रहे हाय अलातश, हाय अलातश। इसका मतलब अरे कुछ पिला दो, हम मरे जा रहे। हाय क्या करे, बहुत परेशान है, कुछ पिला दो पिला दो। चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, ज़बान बाहर होंगी। सहाबा ने पूछा, आका ये कौन लोग हैं? जिस नबी के ये उम्मती होंगे उस नबी को कितनी तकलीफ होगी। जब इतना कहा तो नबी और रोने लगे, कहा ये मेरे ही उम्मती होंगे। अब सहाबा डर गए, अरे आका माफ कर दे, हमें पता नहीं था आका, हम तो बस बोल आका माफ कर। नबी बोले तुम सही कह रहे हो, मुझे तकलीफ है। कौन है वो जो गले चीर रहे होंगे? नबी फरमाते और सुनो, जिनके पेट मटके जैसे होंगे, अब उनको पेशाब उतरेगा तो चीख चीख मार रहे होंगे, क्योंकि जख्म है, पेशाब के साथ पीप भी निकल रही है, खून भी निकल रहा, और ये पीप पेशाब के जरिए निकल के एक गड्ढे में जमा हो रही होगी। इतनी बदबूदार, इतनी बदबूदार, वो जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे हमें कुछ पिला दो, हम तड़प रहे, मरे जा रहे, हल्क में कांटे जम गए, जबान बाहर निकल पड़ी है, हमें पिला दो, हमें पिला दो। नबी फरमाते उन लोगों को वो पीप पिलाई जाएगी। सहाबा भी रोने लगे, आका ये आपके कौन से उम्मती होंगे, कौन से गुनाहगार होंगे जिन्हें पीप पिलाई जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के शराबी है, ये मेरी उम्मत के वो है जो शराब पिया करते थे, नशा किया करते थे, नशे की चीजें खाए। और हजरत मैं कुरान पढ़ रहा था ना, तो एक आयत आई, उसका थोड़ा पस मंजर बताऊं। बहुत अच्छा। हश्र के मैदान में कुछ हाजी ऐसे होंगे, वो भी बंधे पड़े होंगे और उन्हें बांधा जाएगा, या मुड्ढों से, कमर से, पांवों से
गले से और उनको जहन्नम की तरफ को खींच के ले जाया जाएगा। किनको? हाजियों को। कुछ मौलाना ऐसे होंगे वो भी बंधे पड़े होंगे, उनको भी ले जाया जाता होगा। कुछ पीर ऐसे होंगे वो भी बंधे पड़े होंगे। कुछ की बात कर रहे होंगे। और अवाम में से भी बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी बात करने वाले, बड़े बड़े ऊंचे, वो भी बंधे हुए होंगे। जब फरिश्ते उन्हें जहन्नम की तरफ खींच के ले जा रहे होंगे तो लोग उन्हें देख के चौंक जाएंगे, अरे पीर साहब तुम कहां जा रहे हो? और हाजी साहब तुम्हारा तो बड़ा जलसों में नाम होता था, बड़ा चर्चा होता था, हाजी साहब तुम कहां जा रहे हो? मौलाना साहब तुम कहां जा रहे हो? शायर साहब तुम कहां जा रहे हो? या फुलाने साहब तुम कहां जा रहे हो? जरा बताओ तो। अब वो बेचारे बड़े चुप है। अरे जा तो रहे मगर जाते जाते बता तो दो, तुमने गुनाह कौन सा किया, तुमने जुर्म कौन सा किया, तुम्हारे जाने की वजह क्या? तो कुरान जवाब देता, फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अल्लाह के कलाम से सच्चा कलाम हो सकता है किसी का? अच्छा, बात तो समझ में आ रही है ना सबकी? कहीं ज्यादा कठिन तो नहीं हो रही? समझ में आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं अपने लिए तौबा करता हूं, अल्लाह मुझे हिदायत नसीब फरमाए, ये मेरे स्टाफ वाले इनको हिदायत नसीब फरमाए और तुम्हें भी हिदायत नसीब फरमाए। समझ रहे? मेरा मकसद ये सिर्फ इस्लाह। और बाज आलिम भी ऐसा, हजरत ऐसा आलिम, मैं तो कुर्सी पे बैठा हूं, इनमें से पता नहीं कौन ऐसा छुपा हुआ बैठा हो, तुम उन्हें देख भी नहीं रहो, सब मुझे ही देख रहे हैं कि यही आए हजरत बाहर से। मगर मकबूलियत को जो ये महफिल पहुंच रही हो ना, उन आलिम के आने की वजह से पहुंच रही हो। ऐसे भी हो सकते हैं। अल्लाह फरमाता, अब पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, ओ जाने वालों क्यों जा रहे हो जहन्नम में? जाने की वजह क्या, कौन सा गुनाह क्या, वो तो बता दो। कालू, सब के सब कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन। अरे क्या बताएं, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे इसलिए जा रहे हैं। और एक इसकी तफसीर ये भी हजरत, वो भी साफ कर दूं। जब लोग जहन्नम में जाएंगे, ईमान है ना, ईमान, तो फिर जहन्नम से निकलेंगे, क्योंकि धुलाई मंझाई रगड़ाई सब होगी ना भाई, कुटाई पिटाई डेंटिंग पेंटिंग वो सब हो करके छनफट के आएगा। तो जब आएंगे जहन्नम में से निकल के आएंगे जन्नत की तरफ, तो उनसे पूछा जाएगा, ये भी तफसीर हजरत, तो उनसे पूछा जाएगा तुम जहन्नम में क्यों गए थे? जाने, अरे क्या बताएं, नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए गए थे। कुरान, मैंने दोनों तफसीर बता दी इसलिए, कुरान की बात गलत नहीं हो सकती। अगर मुझसे अहद करो तो फिर मैं दूसरा पॉइंट उठाऊं। अहद कर रहे हो? नमाज पढ़ोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बोलो पढ़ते भी हैं और पढ़ते भी रहेंगे इंशाअल्लाह। एक मर्तबा खाना छूट जाए, इतना अच्छा अकीदा बना लो ना, इतना अच्छा अकीदा, अरे यार दुनिया में रहना तो ये, छूटे प्लेन छूट जाए, छूटे ट्रेन छूट जाए, नमाज पढ़ लो। 5 मिनट में क्या जाए, 10 मिनट में क्या जाए, ये हम लोगों के लिए अदरक, हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का वास्ता ज्यादा पड़ता, भाग दौड़ के ट्रेन प्लेन पकड़ना पड़ता है। फौरन अगर पहुंचेंगे हम ना, अगर हमें पानी बिस्लरी का ना मिले, पान तंबाकू ना मिले, चाय ना मिले, हम खिसिया जाते हैं। और ये नहीं कहता कि जैसे टाइम बाद में सब कुछ होगा, पहले जा नमाज लेके आओ, ये पैगाम होने लगा तो उसके दिल में दर्द होगा।
मैं इसको अगर इसको ही छेड़ूं तो पूरी तकरीर मेरी इसी पर हो जाएगी। इसको यहीं पे रोकता हूं। दूसरी बात सुनो, सुनना चाह रहे हो? बहुत बड़ी बात है ये। आका फरमाते ना, आका फरमाते बहुत बड़ी बात है। आका फरमाते उसके दरवाजे पे जाकर के देखो जो नमाज खुना है तो आग लगा दूं, आग। आदमी किस वक्त कहता जब बहुत ज्यादा नाराज होता तो। ये जुमला कब होता? फिर आका वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे, कितनी नाराजगी में क्या होगा? फरमाते कुर्रतु आइनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। बात ये रोको। अब सुनो, देखो, लोग खुल के गुनाह करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है, सांस लेना भी मुश्किल होगा। अब मैं उठाता हूं कि यार हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जलसे भी कर रहे हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे रहा है, कर रहा हो नहीं कर रहा हो जलसा, इतनी दूर से मुझे बोला सब लोग, और करना चाहिए। मगर कोई गुनाह, कुछ गुनाह ऐसे हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से ये नेक काम रुके जाते हैं। नेक काम, कुछ गुनाह ऐसे हजरत आप तो जानते हैं मगर इनको बताना, जिससे नेक काम मकबूल होने से रुक जाता है। कुछ गुनाह, समझ रहे मेरी बात? अगर इजाजत हो तो वो गुनाह बता दूं ताकि हम लोग वो गुनाह करना छोड़ दें और हमारी इबादत मकबूलियत के दरवाजे तक पहुंचने लगे। अगर इजाजत हो तो बताऊं? सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ूंगा। एक हदीस तो हो गई वो वाली नमाज वाली। अब दूसरा टॉपिक उठा लिया मैंने कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाह से नौजवानों हमें तौबा करना जरूरी है, वरना तो ये जलसे भी कर रहे हैं, ये सब कोई भी नेक काम, यहां तक के इबादत भी है। और इबादत, अस्सलातु अहम्मुल इबादात, नमाज तमाम इबादतों में अहम है, ये भी रुक जाती है। सुनो, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला आली अला कुलि वालिदै व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। हदीस का तर्जुमा सुनो। और भाई सबकी बात गलत हो सकती है लेकिन नबी की बात गलत नहीं हो सकती। आज तुम्हारे तुम्हारी ये तकरीर नहीं है, ये जलसा नहीं है, मदरसा हो गया एक रात का। हसन शाहनवाज हसन ने बहुत प्यारा पढ़ा, पढ़ते भी अच्छा, अच्छे शायर, समझ रहे, और आशिक है। आका फरमाते वो गुनाह दिखा रहा हूं मैं कौन कौन से, तौबा करनी पड़ेगी। तुम्हारी मर्जी है, हवा इधर से आ रही है तो हम इसको बंद करें या छोड़ें, मेरा काम बताना है। जबरदस्ती तो करूंगा नहीं कि नहीं ऐसे नहीं है, जिस पे जोर पड़ेगा उस पे जबरदस्ती भी करूंगा। आका फरमाते सलासा, तीन किस्म के गुनाहगार ऐसे। कितनी किस्म के? ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला। तीन किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं जिनका ना फर्ज कबूल होता सरफ़न वला अदला, जिनका ना फर्ज कबूल होता है, ना नफल कबूल होता है, ना वाजिब कबूल होता है, ना मुस्तहब। फर्ज और नफल के बीच में सारी चीजें आ गई। सरफ़न वला अदला, उसका नाम फर्ज कबूल होता है ना नफल कबूल होता है। कितनी किस्म के गुनाहगार हैं? तीन किस्म। उन तीनों को खोल दूं हल्का हल्का। कहीं ऐसा तो नहीं हम में से भी कोई ऐसा हो, हम जलसा भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, अच्छी बात ये सब कर रहे हैं,
मगर कहीं उनमें से हम में कोई ऐसा हो यार सब कुछ रुका पड़ा और नबी की बात तो गलत हो नहीं सकती। बताऊं? नंबर 1 याद करते चलना। माशाल्लाह इतने प्यारे अंदाज में सुनने हजरत ये जो ना वो खा रहे थे उन्होंने मुंह रोक लिया, लग रहा कि हाँ। और मुझे ऐसे लोग चाहिए। हालांकि उड़ीसा में पान तंबाकू ज्यादा खाते हैं, इतनी खाते हैं कहीं कहीं तो स्टेज पे मुस्तक आना शुरू हो जाती है। ज्यादा चलन ज्यादा है इधर, हमारे इलाके में नहीं। हमारे इलाके में चाय का चलन है। बात निकलना जाए 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 ध्यान से सुनियो, अला कुल वालिदै, जिसका जलसा कबूल नहीं, नमाज़े कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, नारे कबूल नहीं, जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। नबी फरमाते जिसके माँ बाप अगर उससे नाराज है उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, तो कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, मैं तो ये कहता हूं अगर माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज,